इस्लामी मोहब्बत सिखाता हूँ। और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आप हजरात का शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ की जमात, यहाँ की जमीयत, यहाँ की जिम्मेदार, मर्द, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सबका शुक्र अदा करता हूँ। आप अपने भाई से ज़्यादा देखिए आपको, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता आप लोगों का। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और देगा। इस लिहाज से मैं गायबाना तौर पर आप लोगों की दुआ करूँ, बस मेरे लिए इतना दुआ करो कि अल्लाह ताला सही सदे मुझे क्या है इलाज करके घर लौटाए। बड़े बड़े उलमा किराम चले गए इस कोरोना में, खासकर दक्षुरार के नूर मोहम्मद अदील की उम्र चलने के बहुत बड़े आलिम चले, बहुत बड़े बड़े उलमा, यूसुफ जमील साहब का रोल जामाई, किसका नाम लोगे, मौलाना असलम शाहजमी, अलीमुल हसन, हमारा अली साहब, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब उरी मदनी, कितने उलमा किराम का नाम लो, सब इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, जो भी मुसलमान इंतकाल हुए हैं अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन पहले हमको कॉल आया था मौलाना इस्माइल शेख हमारे कि बेंगलोर से एक पेशेंट आए थे, मौलाना तला उमरी बोल के। फिर जैसे ही फ़ोन आया हम लोग को, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन अलहमदुलिल्लाह 24 आवर्स हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन आया मैं इमीडिएट यहाँ पे जिम्स हॉस्पिटल इमीडिएटली आ गया। आने के बाद जस्ट एडमिट किया गया था उनको। एडमिट करने के बाद फिर रियाज़ खतीब साहब को मैं इन्फॉर्म किया, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन हमारी जो फुल टाइम जो काम कर रहे हैं सबको इन्फॉर्म किया। उसके बाद से कंटिन्यू मौलाना के साथ मैं अंदर में हूँ। वहाँ पर डेली 3 टाइम 4 टाइम जाता हूँ। इतनी नेग्लिजेंसी यहाँ पर, जिम्स हॉस्पिटल इतना बेकार हॉस्पिटल है यहाँ पर। यहाँ तक कि मेरे आंखों के सामने मौलाना का आईवी निकला, उसका जो इंजेक्शन का जो ये है नीचे गिरा था पूरा उसका दवाई। वहाँ पे हम लोग थे ऑलरेडी, इत्तेफाक से हम लोग फ़ोटो लेना वीडियो करना भूल गए, क्योंकि हम लोग फ़ोटो लेना मना किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब क्या किया, मैं उसको बंद किया। ऊपर से बंद करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बोला एलिद्री और नर्स करीरी बोल के बोले, तो नहीं हो रही एल्ला मारता बोल के बोले, एवाग मारते रहे साहब। जब मरने के बाद करते क्या बोल के बोला, कुछ नहीं है, कोई नर्स भी नहीं आया, कोई डॉक्टर भी नहीं आया। मैं खुद आईवी लगाकर वापस चालू किया उनका ग्लूकोज। तो ये हाल है यहाँ पर। ये तो मौलाना इतने मशहूर हस्ती होने के बाद पूरे गुलबर्गा की एनजीओ फेडरेशन के ऊपर फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं गुलबर्गा के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ऐसे अंदर पेशेंट है जिनका कोई वारिस नहीं, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। हम लोग तो इतना केयर कर रहे हैं, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले केयर करने के बाद इतनी इनकी लापरवाही है हम अपनी आंखों से देखें। अब जो नहीं है, जिनके कोई है नहीं, उनका क्या हाल होगा। ये गुलबर्गा के जितने एमएलए एमपीज़ हैं और यहाँ के जिम्मेदार हैं, इन लोग भी जिम्मेदार है इसके। यहाँ के डॉक्टर्स के अलावा भी पूरे यहाँ के जो भी इंचार्ज है सब लोग जिम्मेदार है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले फुल टाइम काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, हर जगह जा रहे हैं हम लोग। जो भी हमको कॉल आता, कोविड पेशेंट है, नॉन कोविड है, हार्ट का प्रॉब्लम है, फंगस वाले, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। जितना हमसे होता हम कर रहे हैं। ये गेट पे देखिए, जो बॉन्सर हमको जाए नहीं थे, और जो इंचार्ज है उनको बोलते तुम डीसी से परमिशन लेके आओ तो हम आपको छोड़ दे। अरे हम लोग कौन है भाई, हम लोग सोशल काम कर रहे हैं। हम क्या, हमारे वो पेशेंट हमारे रिश्तेदार है, अंदर जो गैर मुस्लिम है, अल्लापा मल्लापा, उन लोगों को भी हम लोग खिदमत कर रहे हैं। क्या हमारे रिश्तेदार है वो? हम गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले काम कर रहे हैं, सोशल काम। तब भी ये गुलबर्गा के इंचार्ज जो यहाँ के शफी साहब हैं और कोई, इनको भी नहीं समझ में आ रहा। बोलते गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन वाले डीसी से परमिशन लेके आओ तब अंदर छोड़ता हूँ। मैं तो चाहता हूँ गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन को इतनी परमिशन दो, हम लोग हर जगह जाके हम लोग खिदमत करने की जज्बा रखते हैं इंशाल्लाह, और हम लोग करेंगे। कहाँ पे? इधर पे हॉस्पिटल में हमें एक ब्लॉक फंगस था। ब्लॉक फंगस पहले वे कोरोना का था, वो हरपनदी में दिखाए। हरपनदी दिखाने के बाद डिस्चार्ज होके गए, हरपनदी को आए। हरपनदी में दिखाए थे, वो घर को आए। घर को आने के 8 दिन से सर में दर्द बोलने लगे, सर में दर्द, दांत दर्द होने का ऐसा होने लगा। तो फिर हमें क्या करें, डाउट आते हुए डॉक्टर के पास गए। वो जो डॉक्टर समीर है, समीर के पास गए। समीर साहब क्या बोले, नहीं बेहतर है, मुझे थोड़ा ईएनटी का डाउट दिख रहा है, आप ईएनटी के पास जाओ। जब ईएनटी के पास गए तो ईएनटी ने बोला कि यहाँ पर नहीं होता, आप चाहे तो दुर्गा जा सकते हो, या बेंगलोर या हुबली।
हमें बेंगलुरु चॉइस किया। बेंगलुरु में शफा हॉस्पिटल में गए। शफा हॉस्पिटल में पूरा चेकअप हुआ। वहाँ बहुत ज़्यादा बातें हैं, बोलने वक्त नहीं है मेरे को, और ज़बान में भी उतनी बात नहीं है। फिर उधर से गुलबर्गा को शिफ्ट किए हमारे तौसीफ़ भाई, और पूरा बात करके तौसीफ़ भाई गुलबर्गा को शिफ्ट किए। गुलबर्गा में तो अभी थोड़ा ट्रीटमेंट हो गया, और बाबा खान साहब है, सब जो हमारे अभी क्या जरूरत पड़ी, क्या हुआ यहाँ पे जो हमारे आपके भैया और सब मिल को बहुत तकलीफ हुई, पर बहुत मेहनत की है क्या वाले गुलबर्गा वाले, बहुत मेहनत की है। कितना शुक्र अदा करना उनको। दुआ करो बस, बोलना तो क्या भी ज़्यादा है, बोलने नहीं आता। दुआ करो बस, भाई को आराम हो, बस सब दुआएं करो बस। अस्सलाम वालेकुम। जो बल्लारी के जो उलमा थे हमारे मोहम्मद तलहा उमरी साहब, जो बेंगलुरु से यहाँ पर रेफ़र किया गया था जिम्स हॉस्पिटल गुलबर्गा को, जो एक ब्लैक फंगस पेशेंट थे। तो गुलबर्गा में यहाँ पर ब्लैक फंगस का सिर्फ एम्फोटेरेसिन इंजेक्शंस और आईवी फ्लूइड दिया जा रहा था। इसके अलावा कोई टैबलेट्स, कोई फर्दर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो उनका ब्लैक फंगस का भी जो टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल जिम्स हॉस्पिटल गुलबर्गा में ट्रीटमेंट और ऑपरेशन ना करने की मजबूरी की वजह से तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ के साथ बीजापुर BLD हॉस्पिटल में हम लोग मौलाना को वहाँ पर बात करके ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं जिसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया है, फिर भी यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत तकलीफ़ की बात है। ऐसे एक पेशेंट ने हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करके दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई हॉस्पिटल के जो हम NGO फेडरेशन की तरफ से कई पेशेंट्स को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे भी पेशेंट हैं, जो एक लेडी का भी वीडियो वायरल हुआ था जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेरेंट्स के, उनके जो अटेंडर्स की भी तकलीफ़ हैं, कोविड नेगेटिव हैं, फिर भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल उनको टॉर्चर किया जा रहा है एक वीडियो वायरल होने के बाद। फिर उसके अलावा जो यादगीर के जो गुलाम साहब जो हैं पेशेंट, जो यादगीर से यहाँ पर जिम्स ट्रॉमा सेंटर में आए थे, तो उनका वेंटिलेटर बंद किया गया। तो ये भी बहुत तकलीफ़ की बात है। तो इनके फर्जंद ने हम लोग को कॉल किया कि इस तरीके से वेंटिलेटर बंद था। जब रात में वो जो वेंटिलेटर पे थे, सैचुरेशन बहुत 97 कुछ था, जैसे वेंटिलेटर बंद कर दिए, उन्होंने किस्मत से एक उनको मौका मिला अंदर जाने का, तब जाके देखते हैं तो वेंटिलेटर बंद है, ऑक्सीजन सप्लाई जो बंद थी इसके बाद चालू करने के बाद फिर से वो नॉर्मल हो गए। तो इस तरीके की यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल में नेग्लिजेंसी देखी जा रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर रेड्डी सर, और हमारे चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा सर, और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मुरुगेश निरानी सर, और हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और रीजनल कमिश्नर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो नेग्लिजेंसी हो रही है उसके ऊपर एक लीगल और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर, और यहाँ पर हर एक डेथ और जो है डेली विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ड्रग्स की क्या कमी है यहाँ पर वो देखा जाए। और यहाँ के जो भी पब्लिक के ग्रेवेंस हैं, जो हाई कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से कि एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर बताना था, वो भी इन्होंने सेटअप नहीं किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी जिम्स हॉस्पिटल में या जो ESI हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और एक हाई लेवल कमेटी बना के उनको डेली उनको मॉनिटर किया जाए और ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम लोग जब डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए मौलाना के लिए आए थे, तो वहाँ पर कोई जो 4:15 के टाइम पर 4:15 PM के टाइम पे कुछ इंजेक्शन दिया गया IV फ्लूइड में। तो वहाँ से उसके बाद जो रूम नंबर 208 2nd फ्लोर जिम्स जयदेवा बिल्डिंग में सबको शिवरिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद कुछ नेबुलाइजर्स के लिक्विड मंगाए गए, उनको ऑक्सीजन पे लगाया गया सभी पेशेंट को। तो इस तरीके से हमारे पेशेंट के अटेंडर ने भी बताया हम लोग को। तो ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है, क्या है ये जो रिएक्शन हुआ है डोज का या क्या है, ये सभी यहाँ पर सभी पेशेंट को हुआ है वो शिवरिंग। तो ये अब एक इंटरनल एक इन्वेस्टिगेशन ही एक DC ऑफिस से और DH ऑफिस से सेटअप होगी, तो तभी ये जो है इसका जो है रिएक्शन जो भी इशू है उसका बाहर आ पाएगा। नेग्लिजेंसी बता